दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफरेंट फोकस मोड्स के बारे में जो आपके कैमरा में होते हैं। अब बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं, स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स, उनको नहीं पता होता कि ये जो फोकस मोड्स हैं किस तरह से काम करते हैं और कब और किस सिचुएशन में हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। अब अलग अलग कैमरा ब्रांड्स के अंदर इन फोकस मोड्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम इनका जो है वो एक ही होता है। तो आज समझेंगे इन फोकस मोड्स को, तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों एज अ बिगनर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मूलतः जो फोकस मोड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ फोकस मोड्स। पहला होता है कंटिन्यूस फोकस मोड, दूसरा होता है सिंगल फोकस मोड और तीसरा जो है वो कहलाता है हमारा मैनुअल फोकस मोड। अब एज अ बिगनर फोटोग्राफर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा मोड हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कंटिन्यूस फोकस मोड की। अभी कंटिन्यूस फोकस मोड क्या होता है और इसे किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, एज अ बिगनर अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमें शॉट्स लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूस फोकस मोड जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली फोकस में रख रहे हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूस फोकस मोड को यूज़ करना होता है। मसलन अगर आप कोई भी एक्शन शॉट्स ले रहे हैं, मान लीजिए आप एरोप्लेन को शूट कर रहे हैं, एथलीट्स को शूट कर रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को शूट कर रहे हैं, या रनिंग शॉट्स ले रहे हैं या जंपिंग शॉट्स ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली तेज़ी से यहाँ वहाँ मूव कर रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस ऑटो फोकस मोड को। अब इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कैमरा में जाना पड़ेगा। कैमरा सेटिंग्स में जाके आपको अपना ऑटो फोकस जो प्रायोरिटी है वो आपको कंटिन्यूस पे यानी कि सी पर डालनी पड़ेगी, जैसा कि आप कैमरा में देख पा रहे हैं। एक बार आपने वहाँ पर जो है अपना कंटिन्यूस फोकस मोड सेट कर दिया, नाउ यू आर रेडी टू गो। अब जब तक आप अपने शटर रिलीज बटन को हाफ वे प्रेस करेंगे तब तक आपका जो फोकस है वो कंटिन्यूसली सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा, और जैसे ही आपने हाथ हटाया यानी कि हाफ वे प्रेस करना बंद किया अपने शटर रिलीज बटन को, वैसे ही जो है कंटिन्यूस ऑटो फोकस रुक जाएगा। तो चलिए मैं कुछ नमूने के तौर पर आपको फोटोज़ लेके दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे पीछे स्केटिंग कर रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल एक्शन वाला फोटोग्राफ है। यहाँ पर अगर हम ऑटो फोकस कंटिन्यूस मोड पे रखेंगे तो हम अच्छे से जो है अपने सब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों कंटिन्यूस ऑटो फोकस बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने अपनी कैमरा सेटिंग जैसे कि बताया, मैंने अपना ऑटो फोकस जो है कंटिन्यूस मोड पे डाल दिया है, और अब मैं जो है अपना शटर रिलीज बटन जो है हाफ प्रेस करूँगा कंटिन्यूसली, ताकि मैं सब्जेक्ट को अच्छे से ट्रैक कर पाऊँ। चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा हमें कितने अच्छे पिक्चर्स मिले हैं कंटिन्यूस ऑटो फोकस मोड पे। अब यहाँ पर आपको थोड़े स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट को ट्रैक करना है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कब कौन सा मोड फोकस मोड यूज़ करना है, तो आपके लिए फ़ोटो शूट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मोड की, यानी कि दूसरा मोड जो है फोकस का वो कहलाता है सिंगल ऑटो फोकस मोड। अब सिंगल ऑटो फोकस मोड हमें कब यूज़ करना है, तो एज अ बिगनर आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट हम शूट कर रहे हैं अगर वो स्टैटिक है, यानी कि हिल रहा है ना डुल रहा है, एक ही जगह पे स्थिर है, तो वहाँ पर जो बेस्ट मोड रहता है वो रहता है हमारा सिंगल फोकस मोड। अब जैसे कि एक अंकल जी यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, तो अंकल का एक पिक्चर हम लेंगे। मैं एक लेता हूँ हेडशॉट अंकल का। तो अंकल अब बिल्कुल हिल रहे हैं, डुल रहे नहीं है, जैसे कि वो बच्चे स्केटिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरह का सीन नहीं है। तो एक ही जगह पे बैठे हैं। तो मैं एक पिक्चर लेता हूँ अंकल का, देखिए इस तरह से। यहाँ मैंने फोकस जो है हाफ प्रेस यानी कि अपना शटर रिलीज़ को हाफ प्रेस किया, फोकस लॉक किया इस पर, और देखिए क्लिक किया, तो एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छे से मिला। एक और पिक्चर में लेता हूँ, एक बार इधर देखेंगे अंकल थोड़ा, यस, एक पिक्चर और लिया अंकल का। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसी पिक्चर को, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे फोकस लॉक किया आइस पे, और मैंने जो है यहाँ से देखिए थोड़ा सा टिल्ट किया, अब फोकस मेरा ऑलरेडी आइस पे लॉक हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा रिकम्पोज किया, तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है साइड का अच्छे से ब्लर हुआ है, और अंकल का फेस जो है साइड में अच्छे से फोकस में आया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट आपका स्टैटिक है, हिल रहा है ना डुल रहा है, जैसे कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, हेडशॉट पोर्ट्रेट्स लेते हैं, कॉर्पोरेट
पोर्ट्रेट्स लेते हैं या आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो करते हैं एक सिंगल व्यक्ति का जहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है सिंगल ऑटो फोकस मोड। दूसरी चीज़ आपको सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट में ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को फोकस लॉक करते हैं, जैसे कि मेरा DOP अभी सामने खड़ा है, मैंने उसके आइज़ पे फोकस लॉक किया ताकि पिक्चर ठीक से आए। अब मेरा DOP तो स्टैटिक यानी कि हिल रहा है ना डुल रहा है, एक जगह पे खड़ा है, लेकिन अगर मैंने अपना डिस्टेंस चेंज कर लिया यानी कि मैं फोकस करने के बाद अगर मैं आगे आ गया देखिए इस तरह से और अब फोटो ले रहा हूँ, तो भी जो है मेरा सिंगल फोकस पॉइंट जो है वो हिल जाएगा और पिक्चर मुझे ब्लर मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप स्टैटिक सब्जेक्ट शूट करें तो आप भी जब फोटो लें तो आप भी स्टैटिक रहिए, यानी कि एक जगह पे ही खड़े रहिए। अपना जो डिस्टेंस है सब्जेक्ट के साथ में उसे चेंज मत करिए, अदरवाइज़ सिंगल फोकस जो मोड है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पोर्ट्रेट्स, आपके हेडशॉट्स, आपके फुल लेंथ पिक्चर्स बहुत ही टेक्स्ट शार्प आएंगे और पिक्चर आपको सुपर क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आखिरी फोकस मोड की, वो है हमारा मैनुअल फोकस मोड। सो एज अ बिगनर हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैनुअल फोकस मोड बेसिकली कब ज़रूरी होता है और किस सिचुएशन में काम आता है। अब देखिए वैसे तो फोटोग्राफी आप सारी जो है मैनुअल फोकस पे कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता और जितने अब कैमरा आ रहे हैं वो बहुत ही एडवांस कैमरा है, उसमें ऑटो फोकस जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल का है, तो आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है मैनुअल फोकस मोड की। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर मैनुअल फोकस आपके लिए ज़रूरी रहता है, जैसे कि लो लाइट कंडीशन। अगर जब हम लो लाइट में काम करें तो कई बार हमारा जो ऑटो फोकस है वो वहाँ फेल हो जाता है, लो लाइट में ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि फोकस के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ी सी ब्राइटनेस, थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है और लो लाइट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो वहाँ पर जो है हमें मैनुअल फोकस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी काफ़ी शाम हो गई है, मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं ये लैम्प है रोड के ऊपर लगा है, मैं इसे थोड़ा सा शूट करूँगा इधर से देखिए, और मैंने थोड़ा सा जो है मैनुअली फोकस किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैनुअल में पिक्चर थोड़ी ज़्यादा ठीक आएगी, और ये इसको मैंने भी थोड़ा मैनुअली फोकस किया और यहाँ पे पिक्चर लिया, अंदर आप देख पा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फोकस जो है हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जो मैंने अंदर का आप देख पा रहे हो जो वाइट कलर का ग्लोब है उसको मैंने फोकस करने की कोशिश की है। दूसरा जो चीज़ है मैनुअल फोकस कब काम आता है, जब आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं देखो फूल पत्ती का पिक्चर मैं ले रहा हूँ और मैं ऑटो फोकस से खुश नहीं हुआ, मेरा जो सब्जेक्ट है वो उतना ठीक नहीं है, डिस्टेंस मेरा माई डिस्टेंस विद द सब्जेक्ट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, या मुझे फोकस ऑटो के अंदर उस जगह पे नहीं मिल रहा है जहाँ मुझे चाहिए, तो वहाँ भी मैं जो है जाके मैनुअली ले सकता हूँ। हालांकि मैं भी 85mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे और मैंने मैनुअली फोकस करने की कोशिश की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से थोड़ा सा मैं पीछे गया हूँ और मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑटो फोकस किया, बैक बटन ऑटो फोकस यूज़ करके। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैनुअली रिंग घुमा रहा हूँ ताकि मुझे जहाँ फोकस चाहिए वहाँ मैं ठीक से फोकस मुझे मिले। तो ये देख रहे हैं मैंने 2 पिक्चर्स लिए हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप मैनुअल फोकस करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आपका जो फोकस है वो बहुत ही प्रिसाइज, यानी कि आपको जहाँ फोकस चाहिए वहीं आपको फोकस मिलेगा। तो आप अपने फोकस मोड्स को लेके जो भी आज मैंने 3 बताए हैं उन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एज अ बिगनर, और आप देखिए तीनों फोकस मोड में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या उसमें दिक्कतें आई। मुझे कमेंट करके आने वाले टाइम में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का करूँगा इंतज़ार और आपके कमेंट्स के जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, आपको फोकस पॉइंट समझने में आसानी आई होगी। और ये जितने भी मोड्स हैं दोस्तों, ये अब आप कोई भी ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोनी है, कैनन है, निकॉन है, वहाँ पर हो सकते हैं इनके नाम थोड़े अलग हों, बट काम एक ही होता है, यानी कि फोकस करना। और अगर हमारा फोकस टैग शार्प है, भले हमने कोई भी मोड यूज़ किया है, तो हमारी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। आज के लिए इतने जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।